बीपीएससी आपको टेस्ट करे इससे पहले आप खुद को टेस्ट कीजिए किसी ना किसी टेस्ट सीरीज के साथ। अब जब हम बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज की तो सबसे पहले हमारे मन में प्रश्न उठता है कि सर एक अच्छा टेस्ट सीरीज क्या होता है। एक अच्छे टेस्ट सीरीज को लेकर के कई सारे बच्चों के मन में कई सारी तरह की परिभाषाएं हैं। कोई लोग बोलता है कि अच्छा टेस्ट सीरीज वो होता है जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो। अब मैं बोलूंगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन की क्या परिभाषा है, तब आप बोलेंगे आप में से कई जन की सर उसमें थोड़े से हार्ड क्वेश्चन हो और जो थोड़े से करने में टफ हो वो अच्छा टेस्ट सीरीज होता है। लेकिन मैं आपको इसका खंडन करता हूं कि अच्छा टेस्ट सीरीज वो नहीं होता है जिसमें हार्ड क्वेश्चन हो। हार्ड क्वेश्चन यानी कि हर एक बच्चे का एक लिमिट है। अगर मान के चलिए कोई पीसीएस का बच्चा है, बीपीएससी का बच्चा है, तो आपको उत्तर प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन हार्ड लगेगा। उत्तर प्रदेश पीसीएस का बच्चा है तो उसको उड़ीसा पीसीएस का क्वेश्चन हार्ड लगेगा। उड़ीसा पीसीएस का बच्चा है तो उसको यूपीएससी का क्वेश्चन हार्ड लगेगा। यूपीएससी का बच्चा है तो उसको नेट जेआरएफ में पूछे जाने वाले जो इंटरव्यू में क्वेश्चन है वो उसको हार्ड लगेंगे। उसका बच्चा है तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन उसको हार्ड लगेंगे। तो ये हार्डनेस का कोई परिभाषा नहीं होता। तो एक अच्छा टेस्ट सीरीज वो होता है जो एग्जाम सेंट्रिक हो। एक अच्छा टेस्ट सीरीज वो होता है जो कि आपको एग्जाम का एक कॉन्सेप्चुअल बताए। अब खैर उतना ज्यादा ऊपर नहीं जाते हुए मैं बात करने वाला हूं 71वीं बीपीएससी के लिए, और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर 71वीं बीपीएससी के लिए चाहे ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड में, दोनों के दोनों मोड की हम चर्चा करेंगे। ऑफलाइन मोड में कौन सा बेस्ट टेस्ट सीरीज हमें लेना चाहिए, कौन सा हमारे लिए कॉस्ट एफिशिएंट भी होगा, कौन सा ऑनलाइन में हमारे लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज होगा, ऐसे तमाम तरह के प्रोस्पेक्टिव में। लेकिन इतना सब कुछ बताने से पहले अगर मैं आपको मतलब बेसिकली ये सब चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको लगे कि हाँ जो सर बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही बात है। क्योंकि टेस्ट सीरीज को लेकर के हमारे मन में होता है कि सर टेस्ट सीरीज वो अच्छा होता है जिसमें 150 क्वेश्चन हो। 150 क्वेश्चन में अगर हम कह सकते हैं कि बड़े हिस्ट्री के हार्ड क्वेश्चन हो, ज्योग्राफी के हार्ड क्वेश्चन हो, इकोनॉमिक्स के हार्ड क्वेश्चन हो, पॉलिटी के हार्ड क्वेश्चन हो, या फिर हम कह सकते हैं कि अन्य जो सब्जेक्ट है बिहार स्पेशल है, जनरल साइंस है, इस सब का एक हार्ड हार्ड क्वेश्चन का सेट हो। तो मेरे भाई अगर आप बीपीएससी एग्जाम के पैटर्न को देखिए तो इकोनॉमिक्स का हार्ड क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। इकोनॉमिक्स का 3-4 टॉपिक है, मैं इकोनॉमिक्स से शुरू कर रहा हूं क्योंकि इकोनॉमिक्स से बहुत हार्ड क्वेश्चन बन सकते हैं लेकिन बीपीएससी में नहीं बनता। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, जैसे कि हमारा हम कह सकते हैं कि बैंकिंग हो गया, जैसे कि फिजिकल पॉलिसी हो गया, बजट हो गया, इकोनॉमी सर्वे, इसके अलावा 5 ईयर प्लान्स हो गया और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गए। दैट्स इट फ्रॉम इकोनॉमिक्स। इसके बाहर बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चीज है कि क्वेश्चन आएगा। कुछ टर्मोलॉजी हो गया, टर्मोलॉजी भी हो गया इसमें, या कुछ का फुल फॉर्म सीएसओ ये सब क्या करता है, ये सब सारी चीजें, ये सब सारी चीज हो गया। रेयरली है कि इसके बाहर इकोनॉमिक्स बीपीएससी में पूछेगा। तो अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ दे इकोनॉमिक्स का, कोई हार्ड टर्म टर्मोलॉजी से क्वेश्चन पूछ दे, कोई हार्ड टर्म कॉन्सेप्ट से पूछ दे, तो क्या वो रिलेवेंट टेस्ट सीरीज होगा? नहीं होगा। तो टेस्ट सीरीज आपका एग्जाम सेंट्रिक होना चाहिए। अब ज्योग्राफी ही है, ज्योग्राफी में अगर हम लोग बात करते हैं तो ज्योग्राफी में बहुत हार्ड क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन ज्योग्राफी में आपसे ज्यादा से ज्यादा आपसे 11th क्लास की एनसीईआरटी अगर आप कवर अप कर लेंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन जाएगा। 11th क्लास की इंडियन ज्योग्राफी को आप कर लेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन जाएगा। दैट्स इट, उससे ऊपर ज्योग्राफी में नहीं जाना है। बिहार स्पेशल में बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन बन सकते हैं और बिहार स्पेशल में हमको लगता है बनेगा भी, क्योंकि 2-3 हर साल क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं कहीं से भी, क्योंकि अनएक्सप्लोर्ड टॉपिक है ना। तो इस वाले सेगमेंट को छोड़िए, इस वाले क्वेश्चन में तो अच्छे हार्ड क्वेश्चन तो अच्छा है। ये मत समझिएगा सर आप बिहार स्पेशल पढ़ाते हैं थोड़ा पार्सलिटी कर रहे हैं, नहीं। बिहार स्पेशल ऐसा सेगमेंट जो अनएक्सप्लोर्ड है, आप सबको पता है। पॉलिटी में बनने को बहुत मुश्किल क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन क्या मुश्किल क्वेश्चन बनते हैं? नहीं बनते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड में भी आते हैं तो फैक्चुअल ही होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड में भी फैक्चुअल टाइप के होते हैं। आर्ट के लिए कहता है, आर्ट के लिए कहता है, आर्ट के लिए वो कहता है, तमाम तरह के कौन सा स्टेटमेंट सही है। हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको अगर देखिएगा तो आपको फैक्ट जो है करने के लिए जरूरत है। तो मोटा मोटी अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो जो 150 क्वेश्चन का रेशियो होता है, कोई भी अच्छा टेस्ट सीरीज वो होता है जिस 150 क्वेश्चन के रेशियो में 80 क्वेश्चन जो है, 80 से 90 क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल रखे। ये अच्छा टेस्ट सीरीज होता है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं। अब बोले सर 80 से 90 फैक्चुअल, हाँ इसमें फैक्चुअल में वो भी आ गया जो थोड़ा सा फैक्चुअल में भी थोड़ा सा हार्ड वाले हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि 30 से 40 क्वेश्चन जो है वो आपके क्या रखे, तो 30 से 40 क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि एकदम समझिए कि कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चन होने चाहिए। और बचे हुए 10 जो क्वेश्चन है, ये बेसिकली मैं इसमें अगर देखा जाए तो 10 से 20 क्वेश्चन जो बचे हुए हमारे हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं तो मोटा मोटी समझ लीजिए कि इसमें जो है मीडियोकर टाइप के क्वेश्चन, और ज्यादातर जो है फैक्चुअल ही होते हैं। इस फैक्चुअल में ही आपके इजी में भी है,
हार्ड में भी है और मीडियम में भी है। तो इजी हार्ड वैसे कुछ होता नहीं है फैक्चुअल में। आपको आता है तो आपको इजी लगेगा, नहीं आता है वो फैक्ट तो आपके लिए हार्ड हो जाएगा। अब इतना सब कुछ मुझे आपको बताना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक अच्छा टेस्ट सीरीज होता क्या है। और टेस्ट सीरीज लगाना एग्जाम से पहले बहुत जरूरी है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो रखा का रखा रह जाएगा। आपके पास कितना भी नॉलेज हो, कितना भी नॉलेज आपके पास हो, आप कितना भी अच्छा मेंस आंसर राइटिंग लिखते हो, अगर अगर आप मेंस आंसर राइटिंग के लिए हम कह सकते हैं कि अगर आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर कीजिएगा तो मेंस आंसर राइटिंग आपका लिखना बेकार हो जाएगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें तो हमें नजर आ जाती है। अब आता है कि सर एक अच्छा टेस्ट सीरीज हमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बताइए, तो दोनों मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज है। आप कहीं का भी थोड़ा बहुत सैंपल दोस्त यार से देख करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं जितनी सारी चीजें मैंने किया है, मैंने मतलब समझिए कि अपने संरक्षण में, हमारी टीम के संरक्षण में इस टेस्ट सीरीज को बनवाया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। अब अगर हम बात करते हैं कि सर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बनवाया है तो क्या है, तो यहां पे जाकर के स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाकर के 71वीं सर्च कीजिएगा। सबसे पहले हम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। तो देखिए, 71वीं सर्च कीजिएगा तो 71वीं प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आ गया होगा ऑफलाइन पटना के लिए, संकल्प इसका नाम है। अब देखिए, इसका प्राइस है 3125, लेकिन घबराइएगा नहीं, इसमें क्या क्या है पहले मैं आपको फीचर्स से समझा देता हूं, वाकिफ करा देता हूं। इसमें 13 सेक्शनल टेस्ट है और 7 जो है फुल लेंथ टेस्ट है, मतलब 20 टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है, पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन का, और इसका शेड्यूल आपको मिलेगा। इसमें क्या करना है, आपको बाई नाउ पे जाना है, ऑफलाइन है, पटना में होगा, फिर से हम बता देते हैं। यहां पे आप जाइएगा, आदि लाइव कोड लगा दीजिएगा। ये कोड आप इसलिए लगाइए क्योंकि इस कोड को लगाते ही आपको ये टेस्ट सीरीज जो है 2500 में मिल जाता है। तो क्या कीजिएगा मेरे भाई, तो आदि लाइव जो है इसमें जाकर के कोड लगाइएगा और ये टेस्ट सीरीज जो है आपको 2500 में मिल जाता है ऑफलाइन। अब ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है तो सर कहां होगा, तो ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होगा पटना में। पटना में कहां होगा, तो पटना में जो स्टडी आईक्यू का हमारा सेंटर है वहां पे होगा। आप जब इस टेस्ट सीरीज को लेंगे तो आपके मेल पे कब कब सारा शेड्यूल है वो सब आपको समक्ष नजर आ जाएगा। इस कोड को लगा करके आप 2500 में 20 आपको टेस्ट इसमें मिल जाता है ऑफलाइन मोड में। अगर आप पटना या उसके आसपास से, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ले लें, क्योंकि इससे आपको क्या होगा, रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है। अब आएगा कि सर कई बच्चे बोलेंगे सर हम तो पटना से दूर रहते हैं, सर हमारे लिए कुछ बता दीजिए, तो आपके लिए भी हम बता देते हैं। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे, वही सेम प्रोसेस के साथ। यहां पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो 71st सर्च करें। यहाँ पे जाने के बाद आप 71st यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे ही आप 71st सर्च किए तो देखिए, ये देखिए, एक ध्यान रखना है, एक प्रीलिम्स टेस्ट है, एक प्रीलिम्स मेंस दोनों का टेस्ट सीरीज है। तो हम आपको बोलेंगे अभी प्रीलिम्स का ले लीजिए, मेंस का बाद में ले लीजिएगा, ये आपकी इच्छा हो। अब देखिए यहाँ पे 71वीं प्रीलिम्स, 71वीं का अगर हम बात करते हो, देखिए 71वीं प्रीलिम्स एकलव्य टेस्ट सीरीज। तो एकलव्य टेस्ट सीरीज है, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। अब इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की क्या खास बात है, तो इसमें 75 मॉक टेस्ट है। ऑनलाइन का अपना एक फायदा होता है कि इसमें 75 मॉक टेस्ट है। अब 75 मॉक टेस्ट का क्या प्राइस पड़ेगा, तो वही सेम चीज है, यहां पे आना है, आदि लाइव कोड को लगा देना है, और आदि लाइव कोड को लगाइएगा तो ये भी आपको कितना पड़ जाएगा, तो 2499 में। इस कोड को लगाना है आदि लाइव। आदि लाइव कोड को लगाइएगा तो इसमें आपको पड़ जाएगा 75 प्लस मॉक टेस्ट इसमें नजर आएगा, जिसमें आपको मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, 16 मॉक टेस्ट है, 75 मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट है। इस सब कुछ आपको मिल जाता है ऑनलाइन हमारे एकलव्य के बीपीएससी के टेस्ट सीरीज में। तो आप में से किसी, जो भी आपकी इच्छा हो, आप ऑनलाइन में या ऑफलाइन में ले सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक और चीज, इसमें आपको 1 साल का करंट अफेयर्स मैगजीन जो है हम लोग फ्री मुहैया करा देते हैं, इस चीज को याद रखना है, और ऑफलाइन वाले में भी आपको मिल जाएगा। तो इतने सारे चीजों के साथ ये ऑफर जो है आपके समक्ष है। आप में से कोई भी जन अगर टेस्ट सीरीज करना चाहता हो तो हम आपको बताते हैं कि जो चीज हमने बताया शुरुआत में, एग्जामिनेशन टाइप ऑफ व्यू से क्वेश्चन डालना, इन्हें ये हार्ड क्वेश्चन डाल देना। हार्ड क्वेश्चन बनाने को तो बना सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है, जो एग्जाम हमारा निकले वो ऐसा क्वेश्चन हमको होना चाहिए। तो इस सारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें डाले हैं। तो आप में से किसी भी जन की इच्छा हो तो इसको इनरोल कर सकते हैं इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद करेंगे सेशन आपके लिए अच्छा लगा हो, आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो, बहुत कुछ जानने सीखने को मिला हो। अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।